दक्षिण एशिया का ये पूरा इलाका हमेशा से बेहद संवेदनशील और उथल पुथल से भरा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान है जो दशकों से लगातार युद्ध, आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता के बाद अब किसी तरह से अपने पैरों के ऊपर दोबारा खड़ा होने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो लगातार एक बड़े जिम्मेदार और परिपक्व पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए इस संघर्षरत देश की ओर बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच बैठा पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की इस बढ़ती नजदीकी को देख करके बुरी तरह से परेशान है और वहां के लोग अपनी खींच निकाल रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच जब पूरी दुनिया बांग्लादेश भारत सीमा पर तनाव और फ्रांस में चल रहे G7 समिट के ऊपर बिजी थी, तब भारत ने चुपचाप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के सपोर्ट में अपना विमान उतार डाला है, जिसके बाद सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान के अंदर हल्ला मचा हुआ है। अब भारत ने अफगानिस्तान में दोस्तों ऐसा क्या भेज दिया है जिसके बाद तालिबान इतना खुश हो रहा है, और कैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हंटर है। तो चलिए दोस्तों, आज इस तमाम तरह की बात को जानते हैं और इससे डिकोड करते हैं। मेरा नाम है मुकेश और आप आज ये खास एपिसोड देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इस बात को तलाशेंगे कि भारत आखिर इस अफगानिस्तान की मदद इतनी क्यों कर रहा है। दोस्तों, अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई कंसर्न है, आप इस पर क्या सोचते हैं, तो कमेंट के जरिए अपनी बात को रखना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे से जुड़ने के लिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर से दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त के अंदर कौन सा देश किसके साथ में मजबूती से खड़ा होता है। भारत ने एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छे और संवेदनशील पड़ोसी होने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। भारत सरकार की तरफ से काबुल के अंदर 5 टन जरूरी दवाइयों की एक और बड़ी खेप पहुंचा दी गई है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद इस बात की आधिकारिक जानकारी पूरी दुनिया को दी है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा है कि भारत मानवीय सहायता और अफगानिस्तान के आम लोगों की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 5 टन एडिशनल जरूरी दवाइयां काबुल भेज रहा है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि उस लंबी प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा है जिसके तहत भारत पिछले कई सालों से जिम्मेदारी के साथ में अपना काम कर रहा है। दोस्तों, भारत के इस बेहतरीन कदम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। आम लोग और विशेषज्ञ भारत की इस दरियादिली और स्पष्ट नीति को सैल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, एक्स के ऊपर सैयद गुलाम रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही गहरी और काम की बात लिखी है। उनका साफ कहना है कि हमें अपने पड़ोसियों से हमेशा अच्छे और मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों से बेवजह उलझ करके कोई भी देश खुद को मजबूत नहीं बना सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि दूर के दोस्त रहें या ना रहें, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले होने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, एक दूसरे हैंडल ने भी प्यार से गुलाब भेजते हुए अपना सच्चा दोस्त बताया है। सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सरकारों और राजनीति की जगह अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते संकट के समय जरूरतमंदों की मदद हमेशा की जानी चाहिए और भारत हमेशा से ये काम बखूबी करता आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ये मानवीय और अच्छी बात सबको हजम नहीं होती है। भारत की ओर से दी जा रही इस मदद को देख करके पाकिस्तान के समर्थकों और पाकिस्तान परस्त मानसिकता वाले लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग बुरी तरह से तिलमिला रहे हैं और अपनी बेवजह की भड़ास निकाल रहे हैं। एक पाकिस्तानी समर्थक ने तो सारी हदें पार करते हुए भारत पर यह अजीब और बेतुका आरोप लगा दिया है कि इस मदद के बहाने भारत दक्षिण एशिया के अंदर आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है। उस व्यक्ति ने यह तक लिखा कि सत्ता की भूख ने भारतीयों को बहुत ही नीचे गिरा दिया है। ये गुस्सा, ये झुंझलाहट और ये हताशा बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि पाकिस्तान इस सच्चाई से कितना डरा हुआ है। अफगानिस्तान के आम लोग आज भी भारत को ही अपना सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त मानते हैं।
पाकिस्तान की इस भारी परेशानी और बौखलाहट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आंकड़ों के साथ ये देखना होगा कि भारत ने पिछले कुछ ही समय के अंदर अफगानिस्तान के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत की ये मदद केवल आज भेजी गई 5 टन दवाइयों तक सीमित नहीं है। इसी महीने की शुरुआत के अंदर भारत ने अफगानिस्तान के खस्ता हाल हो चुके हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जांच और इलाज के उपकरणों की एक पूरी की पूरी विशेष खेप वहां भेजी थी। इस जीवन रक्षक खेप के अंदर वेंटिलेटर्स, कार्डियोग्राफ मशीनें, छोटे बच्चों और नवजातों की देखभाल से जुड़े बेहद जरूरी उपकरण और गंभीर मरीजों की लगातार निगरानी करने वाली कई तरह की आधुनिक मशीनें इसके अंदर इंक्लूड हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिछले महीने यानी कि मई 2026 के अंदर भी भारत ने अफगानिस्तान को 33 टन भारी मात्रा में वैक्सीन सामग्री भेजी थी। इसमें टीबी से बचाव वाली बीसीजी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी इंक्लूड थी। इस एक कदम से भारत ने वहां के कमजोर पड़ चुके बच्चों के टीकाकरण अभियान को एक नई जिंदगी देने के अंदर बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम थोड़ा और पीछे यानी कि अप्रैल 2026 की बात करें तो उस समय भी जब अफगानिस्तान के कई इलाकों के अंदर भयानक बाढ़ ने तबाही मचाई थी, लोगों के घर उजड़ चुके थे, तब भारत ने तुरंत कदम बढ़ाते हुए 3 टन विशेष बाढ़ राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई थी। उस राहत सामग्री के अंदर लोगों के लिए खाना पकाने के बर्तन यानी कि किचन सेट्स, साफ सफाई रखने के लिए हाइजेनिक किट, बारिश से बचने के लिए भारी प्लास्टिक शीट, मजबूत त्रिपाल और ठंड से बचने के लिए स्लीपिंग बैग्स जैसी हर वो ज़रूरी चीज़ इंक्लूड थी जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी। भारत की ये लगातार और बिना रुके की जा रही मदद ये साबित करती है कि ये कोई दिखावा या पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी, परिपक्व और स्थायी नीति का हिस्सा है। दोस्तों, भारत की इस स्पष्ट और मजबूत नीति को नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोसी प्रथम की नीति कहा जाता है। भारत का यह साफ मानना है कि जब तक हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के अंदर शांति, स्थिरता और विकास नहीं होगा, तब तक हम भी सही मायनों के अंदर सुरक्षित और खुशहाल नहीं हो सकते हैं। ये नीति केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जब भी मालदीव, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश पर कोई भी प्राकृतिक आपदा या गंभीर आर्थिक संकट आया है, भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह सबसे पहले उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। नेपाल के अंदर आए भयानक भूकंप के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस हों, श्रीलंका के भयंकर इकोनॉमिक संकट के समय भारत की तरफ से की गई अरबों डॉलर की सहायता हो, या फिर मालदीव के जल संकट के समय रातों रात पानी के जहाज और विमान भेजना हो, ये सब इसी नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, भारत का स्पष्ट मानना है कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते केवल फायदे और नुकसान के तराजू पर तौल करके नहीं बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, हम वापस उन मेन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं जो हमने शुरुआत के अंदर उठाए थे। आखिर भारत अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है और इसका भविष्य के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो मध्य एशिया का एक मुख्य दरवाजा है। भारत को अगर एनर्जी सोर्सेज और बड़े व्यापार के लिए मध्य एशिया के देशों तक पहुंच बनानी है तो उसका रास्ता अफगानिस्तान से होकर के ही जाता है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि ईरान के अंदर चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट के पीछे भी भारत का सबसे बड़ा मकसद यही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक सीधा, सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता बनाया जा सके। ऐसे में अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों में भारत के लिए सम्मान और प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और ये सच्चा सम्मान हथियारों से नहीं बल्कि इन्हीं मानवीय कार्यों और दवाइयों से आता है। दोस्तों, क्या ये मदद भारत को आने वाले समय के अंदर मध्य एशिया के व्यापार में एक मजबूत ताकत बना देगी? तो यह देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम पाकिस्तान की रणनीति को देखें तो उसकी कोशिश हमेशा से अफगानिस्तान को अपना एक छोटा पिछलग्गू बना करके रखने की है। पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है कि अफगानिस्तान की आंतरिक और बाहरी नीतियां उसी के हिसाब से तय हो। दशकों तक पाकिस्तान ने वहां पर अस्थिरता फैलाने वाले गुटों को पैसा और हथियार देकर के पाला है। यही कारण है कि आज एक आम अफगानी नागरिक पाकिस्तान की नीतियों से सख्त नफरत करता है।
जब भी क्रिकेट के मैदान पर या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना होता है तो वो पुरानी कड़वाहट साफ नजर आती है। पाकिस्तान को आज ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि जिस देश को वो अपनी जागीर समझता था वो देश अब खुल करके भारत को अपना सच्चा दोस्त मान रहा है और भारतीय मदद की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान खुद आज भयंकर इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है। वहां लोगों को आटा और बिजली नहीं मिल रही, लेकिन उनका सारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि भारत दूसरे देशों की मदद क्यों कर रहा है। दोस्तों, अगर हम भविष्य के संभावित घटनाक्रमों और पूरी दुनिया के परिदृश्यों की बात करें तो दुनिया आज बहुत तेजी के साथ में बदल रही है। अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे देश अफगानिस्तान के खनिजों और वहां की स्थिति में अपने फायदे तलाश रहे हैं, लेकिन भारत का तरीका इन सभी महाशक्तियों से बिल्कुल अलग और पारदर्शी है। भारत वहां किसी भी तरह की हथियारों की होड़ नहीं कर रहा और ना ही चाइना की तरह वहां के संसाधनों को लूटने या उन्हें कर्ज के जाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। भारत का पूरा फोकस वहां के आम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पहले भी भारत ने अफगानिस्तान के अंदर उनका संसद भवन बनाया है। सलमा डैम, जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया है और कई स्कूलों और बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं। यह असल मायने में भारत की सॉफ्ट पावर है जो रातों रात नहीं बनती, बल्कि इसके लिए दशकों तक बिना किसी स्वार्थ के लगातार जमीन पर काम करना पड़ता है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और अहम सबक यही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सच्चे रिश्ते केवल सैन्य ताकत या डराने धमकाने से नहीं बल्कि आपसी भरोसे से बनते हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी इन जीवन रक्षक दवाइयों और राहत सामग्री के जरिए अफगानिस्तान के लोगों को जो पक्का भरोसा दिया है वो किसी भी हथियार, मिसाइल या सैन्य ताकत से कहीं ज़्यादा असरदार है। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से परिपक्व, स्वतंत्र और मानवीय बना लिया है। भारत ये तय करने के लिए किसी भी वेस्टर्न कंट्री की तरफ नहीं देखता कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी अपनी उसी पुरानी नकारात्मक और दूसरों से जलने वाली सोच में अटका हुआ है जिसका नुकसान उसे खुद ही उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हमें अफगानिस्तान की किस तरीके से मदद करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान वाला टंटा हमेशा के लिए शांत ही पड़ा रहे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।